हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। आज के सेशन में हम जो डिसकंटिन्यू करे थे यानी कि 10 क्वेश्चंस का मुताला करें, बाकी के क्वेश्चंस का आज मुताला करेंगे। सीडीपी, जो सीडीपी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए थे 30 जून 2025 में सेशन 2 जो कंडक्ट किया गया था, प्रीवियस क्वेश्चंस का मुताला करेंगे। 2025 में पूछे गए। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी तरफ से क्या है, हमने एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है जिसकी न्यू बैच आप लोगों को 5 डेज में शुरू होने वाली है। जल्दी से इनरोल कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस एवरी सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर रहेगा, उसके पीडीएफ नोट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। और सब्जेक्ट में सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड हम डेली लाइव क्लासेस में देखेंगे, नोट्स देखेंगे, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी वजह से आपका लाइव रिकॉर्ड लेक्चर मिस हो जा रहा, लाइव लेक्चर, तो रिकॉर्ड फॉर्म में भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। अनलिमिटेड व्यूज के साथ उसे आप देख सकते हैं। एक पेपर को परचेस कर रहे तो 999 उसकी फी रहेगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर को परचेस कर रहे तो 1299 उसकी फी रहेगी। देखिए, प्ले स्टोर में जाके हेलो लर्निंग एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेस कर सकते हैं, या कुछ भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। इसको परचेस करने का आप लोगों का बहुत फायदा है, क्योंकि उर्दू मीडियम से क्या है, ज्यादा ऐसे ऑनलाइन मवाद नहीं मिलते आप लोगों को। और क्या है, हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि हम सिलेबस के रिलेटेड रोज एक क्लास सुने। एग्जाम तक क्या है, आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज आप लोग एग्जाम्स देते रहे तो आप लोग क्या डेफिनेटली उसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। किसी फर्द के रवैये में झैल के अवामिल की वजह से जो तब्दीलियां वकूपजीर होती है वो इक्तिसाब के जमरे में नहीं आती। यहाँ पर क्या सवाल पूछा जा रहा है कि इंसान के रवैये में आने वाली कौन सी तब्दीली को इक्तिसाब यानी कि बिहेवियर नहीं माना जाता। नफ्सियात सीखना यानी कि लर्निंग के मुताबिक हर वो तब्दीली जो इंसान खुद कोशिश करके नहीं सीखता बल्कि वो कुदरती तौर पर होती है, वो इक्तिसाब नहीं कहलाती। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पुख्तगी की वजह से तब्दीलियां। अब यहाँ पर देखिए, एक कुदरती हयाती पुख्तगी क्या है, एक मेच्योरेशन। पुख्तगी किसे हम कहेंगे, पुख्तगी यानी कि क्या है, मेच्योरेशन। मेच्योरेशन यहाँ पर देखिए एक कुदरती हयातियाती और उम्र के साथ होने वाला खुदकार अमल है। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे क्या है बच्चे की उम्र बढ़ती है उसके जिस्मानी और जहनी आजा में क्या है, खुद ब खुद मजबूत होते जाते हैं। जैसे कि देखिए, उसके दांत निकलना, खत बढ़ना या आवाज का बदलना। इस तब्दीली के लिए क्या है, उस इंसान को किसी किसी मश्क की, किसी पढ़ाई या तजुर्बे की जरूरत नहीं होती। तो नफ्सियात की रूह से सिर्फ वही तब्दीलियां इक्तिसाब कहलाती है जो मश्क, तरबियत और तजुर्बे से हासिल हो। अभी आप लोगों को समझ में आया। नफ्सियात की रोज से सिर्फ वही तब्दीलियां इक्तिसाब कहलाती है जो मशक, तरबियत और तजुर्बे से हासिल हो। पुख्तगी क्या है, इसमें मशक की, तरबियत की और तजुर्बे की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक होने वाला कुदरती अमल है। ओके, क्योंकि पुख्तगी क्या है, इन सब के बगैर खुद ब खुद होती है, इसलिए ये क्या है, इक्तिसाब के जमरे में नहीं आती। ओके, इक्तिसाब के जमरे में ये क्या है, नहीं आएगी आप लोगों को। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्ज झेल में से गलत जोड़ का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को गलत जोड़ का इंतखाब करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, तफरीकी रहजानी जांच वैशलर। यहाँ पर देखिए, जब आप क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेस्लर वेस्लर ने क्या करा, डेविड वेस्लर क्या करा, दुनिया को ये नापने का तरीका दिया कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंस होता है। इसके बनाए गए आईक्यू, इंटेलिजेंस जहीन, पूरी दुनिया को क्या है, WISC और WAIS जैसे क्या है टेस्ट में वो मशहूर हो गए। ओके, तो अभी हम जो देखें वो टेस्ट कौन सा है, डीएटी टेस्ट भी हम उसे कहते हैं। ये टेस्ट क्या है, इसलिए होता कि हम जान सकें कि तालिब इल्म किस मजमून या किस शोबे या किस फील्ड में ज्यादा कामयाब हो सकता है। जैसे मैकेनिकल और वकील, जो भी वो करना चाह रहा, इसे जिसने क्या है इसे तैयार किया, जिसे हम कहेंगे जॉर्ज बेनेट, भी जिसे हम कहेंगे टीएटी को हम क्या कहेंगे, जॉर्ज बेनेट। तफरीकी रुहजानी जांच वैशलर। तो ये क्या है, इस दर्ज झेल में से क्या है, गलत जोड़ का इंतखाब है, तफरीकी रुहजानी जांच वैशलर। ओके, क्योंकि क्या है, वैशलर का ताल्लुक जहानत से है और तफरीकी रुहजान का इंटेलिजेंस का टेस्ट किसी और ने बनाया, इसलिए एप्टीट्यूड, ये क्या है, ये जोड़ आपस में मेल नहीं खाता। ओके,
क्यों ये नहीं मिल रहा बोले तो वेस्लर का ताल्लुक जहाना से है, और क्या है ये तफरीकी रुझान, इंटेलिजेंस का टेस्ट क्या है किसी और ने बनाया, तो ये क्या है गलत जवाब हो जाएगा। ज़ैल में से एक इदराकी इक्तिसाब से ताल्लुक रखने वाला नजरिया है। ज़ैल में से कौन सा इदराकी इक्तिसाब से ताल्लुक रखने वाला नजरिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बसीरती इक्तिसाब यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग। ओके, इंसाइटफुल लर्निंग क्या है बोल तो वो सीखना है जो किसी रटे या बार बार रटने से बार बार की जिस्मानी कोशिश से नहीं, बल्कि इंसान की अपनी अकल से सोच से समझ से अचानक जो पैदा होता है उसको हम कहेंगे इंसाइटफुल लर्निंग। सोच और समझ का इस्तेमाल देखिए, इसमें इंसान क्या करता पहले पूरे मसले को देखता, उस पर गौर करता, फिर अचानक क्या है उसका हल ढूंढ लेता, जिसे हम अचानक आइडिया आना भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या है इदराकी इक्तिसाब से ताल्लुक रखने वाला नजरिया बसीरती इक्तिसाब हो जाएगा। इदराकी इक्तिसाब से ताल्लुक रखने वाला नजरिया क्या हो जाएगा इंसाइटफुल लर्निंग बसीरती इक्तिसाब हो जाएगा। एक फर्द एक बार किसी मखसूस महरक के नतीजे में एक मखसूस रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है और ऐसा ही रद्द-ए-अमल किसी और महरक के नतीजे में ज़ाहिर करता है। मुंतज़िल बयान मियारी मशरूत के इस उसूल की इक्कासी करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 इम्तियाजी महरिक, यानी कि क्या हो जाएगा आप लोगों को स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन इसका मतलब क्या है जब हमारा दिमाग दो मिलती जुलती चीजों के दरमियान फर्क नहीं करता, दोनों रिएक्ट नहीं करता और दोनों पर एक जैसा ही अमल देता है। हम कह सकते हैं कि अब हम किसी एक चीज से कोई बात सीखते और फिर वही वैसी ही दिखने वाली चीज पर वही बात फिट कर देते, तो इसे महरिक की उमूमियत कहते हैं। देखिए, तो इसे हम क्या कहेंगे महरिक की उमूमियत कहेंगे। ज़ैल में से एक किसी फर्द की जिंदगी से वाबस्ता ज़ाती वाक़यात और तजुर्बात पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इंसान की याददाश्त का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें इसकी अपनी जिंदगी के ज़ाती वाक़यात, किस्से और क्या है तजुर्बात यहाँ पर जमा होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रटी हुई याददाश्त। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पर रटी हुई याददाश्त के बजाय वाकयाती हाफिजा दोनों भी एक ही होएगा। चलिए, तो रटी हुई यहाँ पर देखिए ये क्या है ये एक ऐसी याददाश्त है रटी हुई याददाश्त मतलब जो क्या करता है आप लोगों को आप पूरी मेमोरी आपके दिमाग में बिठा देती कि ये कौन है, ये अब हम क्या है जिंदगी से वाबस्ता मतलब अब हमारे दिमाग में बढ़ जाता। हम छोटे जब देख रहे कि हमारे मम्मी है, ये हमारे पापा है, ये हमारे अंकल है, ये हमारे आंटी है, इस तरीके से क्या है हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिंग वॉस तजर्बे के मुताबिक सीखे हुए मवाद का 22 मिनट के फौरी बाद खुल जाने का फीसद क्या है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 47। यहाँ पर देखिए हरमन यहाँ पर देखिए हरमन एबिंगैस एक है, हरमन एबिंगैस बोल के एक है, इन्होंने क्या है इंसानी याददाश्त पर एक मशहूर तजुर्बा किया। उन्होंने ये मालूम किया कि इंसान जब कोई नई चीज सीखता हो तो वो कितनी जल्दी से भूल जाता। इसे भूलने का को हम क्या कहेंगे मनहनी फॉरगेटिंग कर्व भी जिसे हम कहेंगे। इनके तजुर्बे के मुताबिक सीखने के फौरन बाद 20 मिनट में इंसान सबसे ज्यादा तेजी से भूलता और तकरीबन 47% मवाद क्या है जहन से निकल जाता। उस्ताद ने क्या है निसाब को मुकम्मल करने के लिए तुलबा की थकावट पर गौर किए बगैर सबक पढ़ाया। बहुत से तुलबा थकावट की वजह से सबक नहीं समझ सके। यहाँ उस्ताद ने थॉर्नडाइक के इस इक्तिसाबी कानून की पैरवी नहीं की। यहाँ पर उस्ताद ने क्या है थॉर्नडाइक के कौन से कानून की पैरवी नहीं की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को कानून आमादगी। ऑप्शन नंबर 3 कानून आमादगी जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस। यहाँ पर देखिए कानून आमादगी का मतलब क्या है बोल तो किसी भी इंसान को कुछ नया सिखाने से पहले उसका जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार होना जरूरी है। जब बच्चा सीखने के लिए अंदर से तैयार हो जाता देखिए तो वो खुशी से और जल्दी सीख लेता। अगर बच्चा थका हुआ होता तो इसका मूड ना हो तो वो जबरदस्ती पढ़ाने से उसका वक्त जाया होता और वो कुछ भी नहीं सीख सकता। तो एक अच्छे उस्ताद को क्या है सबक शुरू करने से पहले देखना चाहिए कि क्लास सीखने के लिए तैयार है और नहीं है। तो ये कानून आमादगी में आता है कि यहाँ पर क्या बताया कानून आमादगी में क्या आता है कि इंसान का जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार होना चाहिए किसी चीज को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस बयान का इंतखाब करें जो वाइगॉट्स्की के साख्तियाती नजरिए के तस्वुर की हिमायत नहीं करता। वाइगॉट्स्की के साख्तियाती तस्वुर की हिमायत नहीं करेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2
इक्तिसाब मुहरिका और रद्द-ए-अमल के दरमियान ताल्लुक का मुमाथिल है। यहाँ पर देखिए बिहेवियरिज्म, ये बयान क्या है वाइगॉट्स्की का नहीं बल्कि ये क्या है, ये इसके मुताबिक इंसान किसी बैरूनी चीज को देख के एक खुदकार अमल स्टिमुलस यानी कि मुहरिका करता है। जैसे घंटी बजने रद्द-ए-अमल रिस्पॉन्स पर कुत्ते के मुंह में देखिए, वो आप लोग अगर नोट्स देख रहे तो यहाँ पर एक कुत्ते का अमल है, आप लोग उसे देख ले सकते, तो उसमें क्या है, मुंह में एक क्या है, नोट्स में है देखिए। जैसे ही घंटी बजती तो क्या है, स्टिमुलस के को रिस्पॉन्स के तौर पे क्या था, कुत्ते के मुंह में से लाल आना शुरू हो जाता है सजा के डर से होमवर्क करना। तो वो एक एग्जाम्पल से बताए। वाइगॉट्स की क्या करा, इस मकतब फिक्र के खिलाफ था। वो कहते थे कि इंसान सिर्फ रोबोट की तरह मोहरिक और रद्द-ए-अमल से नहीं सीखता बल्कि सोच समझकर और दूसरों से क्या है बातचीत करके सीखता। उसके बाद देखेंगे मशमूली तामील के इस मॉडल में खुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता मुअल्लिम एक स्कूल से दूसरे स्कूल को जाता है और मुख्तलिफ माजूर बच्चों की क्या है वो, मुख्तलिफ माजूर बच्चों की वो मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चलता फिरता तदरीसी मॉडल। तो यहाँ इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिए सवाल में मशमूली तालीम इंक्लूसिव एजुकेशन के एक तरीके के बारे में पूछा गया है। इस तरीके में क्या है, एक खास तरबियत याफ्ता उस्ताद किसी एक स्कूल में मुस्तकिल नहीं बैठता बल्कि वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल का सफर करता है और मुख्तलिफ माजूर बच्चों की क्या है वो मदद करता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। झैल के तरीकों में से एक मुअल्लिम मरकूज इक्तिसाब के लिए मौजू है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुजाहिरे। मुजाहिरे इसका सही जवाब। मुजाहिरे का मतलब किसी काम को खुद करके दिखाना, टू शो बाय डूइंग। ये उस्ताद मरकज क्यों है, ओके, तो आप लोगों के दिमाग में आ जाए तो ये उस्ताद मरकज किस तरीके से हुआ, मौलिम मरकुज उस्ताद मरकुज किस तरीके, उस्ताद क्या है खुद चार्ट मॉडल या तजुर्बे बच्चों के सामने पेश करता। बच्चे इस तरीके में ज्यादातर क्या होते हैं, खामोशी और खामोशी इख्तियारी करते। तो ये क्या है मौलिम मरकुज इक्तिसाब के लिए क्या मौजू हो जाएगा, मुजाहिरे। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।